लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा विपिन शर्मा साहब, क्योंकि डब्ल्यूएचओ को हम सुन रहे थे। डब्ल्यूएचओ ये कह रहा था कि चीन पर हम ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। जब रिपोर्ट की बात आई कि चीन के अंदर से कोरोना फैला है या नहीं फैला है, क्या डब्ल्यूएचओ की ऐसी कमजोरी है जिस पर वार चीन कर रहा है, इसलिए बोलना नहीं चाहता डब्ल्यूएचओ? क्योंकि चीन की अगर चालाकी विश्व भर को इस वक्त पता है, तो सभी को पता है कि कोरोना की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है। हालांकि कोई बोलने को राजी नहीं है और ये जांच का भी विषय है, जो जांच की जाएगी तब पता लग पाएगा। क्या कमजोरी पर वाकई वार किया जा रहा है डब्ल्यूएचओ की चीन की तरफ से? अर्ची, पिछले साल 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई तो वहां पर धीरे धीरे लोगों को जब समझ आने लगा, विश्व के बड़े बड़े मुल्कों को ये समझ आने लगा कि कोई साजिश है। आप दोनों परिस्थितियां ले लीजिए कि पहली परिस्थिति की यहाँ पर वुहान शहर से एक वायरस लीक कर जाता है, वहां पर भी चीन की जिम्मेदारी बनती थी और वहां पर भी चीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, डब्ल्यूएचओ को प्रतिबंध लगाने चाहिए थे, लेकिन हुआ नहीं। और दूसरी परिस्थिति ले लीजिए कि चीन का बायोलॉजिकल वॉरफेयर था, गैर रासायनिक युद्ध वो करना चाह रहा था ताकि उनका बोलबाला जम जाए पूरे विश्व पे। और यहाँ पर दोनों परिस्थितियों में पिछले साल तक आवाजें उठ रही थी। इस बारी जब 2021 में तो कोरोना की लहर नहीं थी, कोरोना की सुनामी आई, लाशों के अंबार लग गए, कब्रिस्तान शमशान घाटों में कतारें थी लंबी, वहां इंतजार करना पड़ा घंटों। यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है जो डब्ल्यूएचओ, उनके अधिकारी कहां पर, वो क्या इस बात की सुध नहीं ले रहे या वो जान के अनजान बने हुए हैं? ये समझना पड़ेगा कि चीन की एक, आप कूटनीति कहिए, विदेश नीति कहिए, ये शुरू से रही है सॉफ्ट लोन की, कि छोटे छोटे लोन देते हैं और वो प्रलोभन के जरिए और वो मुल्कों को अपनी तरफ करता है। अब नेपाल का हालत देखिए, नेपाल में पूरा कब्जा जमा लिया है चीन ने, अब श्रीलंका की बारी है और वहां का युवा आक्रोशित है नेपाल का। अब यहाँ पर कम से कम ये उम्मीद जताई जा रही थी पिछले साल भी कि जब डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने कार्यभार संभाला एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनकर, कि यहाँ पर कुछ कार्रवाई होगी। और अभी भी समय की पुकार यह है, पूरा विश्व चाहता है कि चीन को उसकी किए की सजा मिले, क्योंकि चीन, आप पहले देखें, पीछे चले जाएं, चीन तो हमेशा अपनी साजिश के लिए जाना जाता है और वो इंसानियत का अगर सही मामले में कोई, सही मायने में कोई दुश्मन है तो वो चीन है। और हमारे अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, हमेशा विरोध करता है। और मैं सबसे बड़ी बात इस चर्चा में बोलना चाहता हूं, आप टाइमिंग देखिए, एक तरफ कोरोना के संक्रमण से पूरे विश्व को बीमार कर दिया चीन ने, और वहां पर समय न गवाते हुए देखिए कितना ये इनके नापाक मंसूबे थे चीन के, कि वहां पर अतिक्रमण शुरू कर दिया गलवान पे, पूर्वी लद्दाख पे। वो अलग बात है कि 2020 की हिंदुस्तानी सेना है मुंह तोड़ जवाब दे दिया चीनियों को, खदेड़ दिया पीछे, लेकिन ये चीन बाज आने का नाम नहीं लेता। यहाँ पर उनको उन्हीं की जुबान में, हमारे को उन्हीं की भाषा में जवाब देना है। हमने फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक करी जब उनके एप्स पे प्रतिबंध लगाया, और यहाँ पर हमारे को अपनी विदेश नीति में पैराडाइम शिफ्ट लाना पड़ेगा। आपको ताइवान को, तिब्बत को, हांगकांग को, जिनजियांग को खुल के समर्थन देना पड़ेगा। हमने बात की है, क्योंकि विदेश नीति हम देख रहे हैं, दिल्ली में राजधानी में खोलना चाहिए।